नमस्कार भोपाल, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज़ बुलेटिन। विधायक का जन्मोत्सव मनाने के लिए बच्चों को बंक कराया स्कूल। विदिशा पहुंची अत्याधुनिक क्रेन। शुक्रवार से शुरू होगा एफओबी का काम। ब्यावरा में 28 दिन बाद शुरू हुई गल्ला मंडी। किसानों को नहीं मिला नकद। निजी कंप्यूटर से बेची जा रही है फसल बीमा की जानकारी। ये बच्चे रद्दी से छांट कर गरीब बच्चों के लिए बनाते हैं कापियाँ। हुजूर भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा ने बुधवार को अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जन्मदिन के अवसर पर प्रशंसकों ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस मैराथन में आसपास के स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया। ये स्कूली बच्चे हाथों में भाजपा के झंडे लिए हुए रैली में शामिल हुए। बीजेपी नेता और हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा का 5 जुलाई को जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर उनके समर्थकों द्वारा निकाली गई रैली को मैराथन का नाम दिया गया। आयोजन में शहर के दिग्गज नेताओं और व्यापारियों ने भी भाग लिया। मैराथन में भीड़ बढ़ाने के लिए 100 से ज़्यादा स्कूली बच्चों बुलाए गए थे। इन्हें बीजेपी का झंडा भी पकड़ा दिया गया। विदिशा में आरोपी पर गार्डर चढ़ाने का काम शुक्रवार को क्रेन से किया जाएगा। खरी फाटक पर बंद रहे आरोपी के कार्य में तेजी आ गई है। शुक्रवार को ये क्रेन गार्डरों को पटरियों के ऊपरी हिस्से पर चढ़ाएगी। निर्माण कर्मचारियों के अनुसार इस आरोपी में रेल पटरियों के समीप 3 पिलर हैं। इन पर शुक्रवार को क्रेन की मदद से गार्डर चढ़ाई जाना है। शुक्रवार पूरा दिन ये काम चलता रहेगा। ब्रिज पर कुल 10 गार्डर लगाए जाना है। बताते चलें 2015 में इस आरोपी का काम शुरू हुआ था। अट्ठाईस दिन से बंद पड़ी ब्यावरा मंडी बुधवार को खोल दी गई। मंडी खुलने के बाद भी यहां व्यापार नहीं हो पाया। मंडी कर्मचारियों के अनुसार नकद राशि नहीं होने से किसानों को भुगतान नहीं किया जा सका। प्याज खरीदी के कारण बंद की गई गल्ला मंडी में अब तक 2 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। बताते चले इस राशि से सरकार को करीब 30 लाख रुपये का राजस्व मिलना था। जिले में प्याज पर सरकार अब तक 26 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। इसमें से 2 करोड़ रुपये टैक्स का भी नुकसान हुआ है। यह नुकसान जिले के ब्यावरा, सारंगपुर, खुजनेर, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर और माचलपुर मंडी में हुआ है। मंडी में प्याज खरीदी के दौरान अनाज की बिल्कुल भी खरीदी नहीं की गई। पिछले खरीफ सीजन में जिन किसानों को फसल बीमा मिला है उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। शहर के कंप्यूटर संचालक बीमा क्लेम की लिस्ट हासिल कर
उसमें दर्ज जानकारी बाज़ार में बेच रहे हैं। किसानों को अपने मुआवजे की राशि पता करने के लिए 50 रुपये खर्च करना पड़ रहे हैं। इस सूची में अपना नाम देखने के लिए किसानों में होड़ सी मची हुई है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि गुप्त जानकारी बाज़ार में कैसे उपलब्ध है। हालांकि सूची की प्रामाणिकता को लेकर संदेह जताया जा रहा है। उप संचालक कृषि SS मरावी ने बताया है कि फसल बीमा की सूची बीमा कंपनी के पास होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर के पास ये कहाँ से आई, इसे दिखवाया जाएगा। सीहोर में कुछ नया करने के जुनून में 8 बच्चे सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। इन बच्चों ने अपना एक ग्रुप बनाया है और एकजुट हो गए अभियान को सफल करने में। हौसलों के पंखों पर सवार इन बच्चों ने गरीब बच्चों के लिए कापियों का ढेर लगा दिया। ये कापियाँ इन्होंने बाज़ार से नहीं खरीदी हैं, बल्कि पुरानी कापियों के कोरे पेज इस्तेमाल में लिए हैं। गर्मी की छुट्टियों में इनकी कापियाँ बनाकर स्कूल में बांट दी गई। बच्चे द्वारा बनाई गई ये कापियाँ कहीं से भी पुरानी नज़र नहीं आती। गणेश मंदिर के पीछे स्थित स्कूल में कापियाँ बुधवार को वितरित की गई हैं। इसके साथ रबर, पेन, पेंसिल, कलर बॉक्स, स्केल, पानी की बोतल भी ज़रूरतमंदों को दी जा रही है। आर के ग्रुप में रजत शाह, कार्तिक शाह, गौरव वर्मा, अखिलेश, कुणाल वर्मा, धैर्य जैन, श्लोक राठौर और सागर मिश्रा आदि शामिल हैं। पहली क्लास आ जाओ, आजा पहली क्लास अब जे जो सब वगैरह दो जा दे दो जा आवन बेटी भी आ गए पहली बार दे दूसरी क्लास आ फटाफट दीपा दूसरी क्लास पहली बात में। पिछले दिनों किसान आंदोलन के बाद सरकार द्वारा खरीदी गई प्याज सड़ने लगी है। आंदोलन के बाद प्रदेश की मंडियों में समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीदी की गई थी। ये प्याज अब तक मंडियों में ही रखी हुई है। इसी बीच हुई बारिश ने प्याज को खराब कर दिया है। प्रदेश में इस तरह की खबरों के बाद राजधानी में भी यही खबरें सामने आ रही हैं। भोपाल की करुण गल्ला मंडी में लोगों का प्रवेश करना दूभर हो गया है। यहाँ खराब हो रही प्याज से निकल रही सड़ान ने किसानों का भी यहाँ रुकना मुश्किल कर दिया है। मंडी प्रशासन ने काफ़ी मात्रा में प्याज को फेंक भी दिया है। कमलानगर थाने में छेड़छाड़ करने पर तलवार से हमला करने का मामला सामने आया है। यहाँ घर में माँ बेटी को अकेला देख जब बदमाश बेटी पर झूमा तो माँ उसके बचाव में आगे आ गई। इस पर बदमाश ने माँ पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में महिला बुरी तरह घायल हुई है। घटना बुधवार सुबह कोटरा क्षेत्र की है। महिला ने कुछ लोगों पर नामजद आरोप लगाए हैं। पुलिस ने हमला करने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। कैसे मार दी? तलवार ले लेके घर में घुस गए, मोना के साथ पकड़ा-पकड़ी करने लगे, तो घर में देश में कर दिया। क्या कर रहे थे घर में उसको? मोना को हाथ पकड़ के खींच रहा था। मैंने उसको बताया, उसकी लड़की औरत और वो सब झूम गई। ये लड़कियों के हाथ में डंडे थे, इसके हाथ में थोड़ा तलवार था। ऐसे पापा बताने लगी मेरी लड़की को कि मेरे को लगी, मेरी छाती पे लात मारा। ये कैसे लगी आपको? तलवार से मारा इसने मुझे। कौन ने? रमेश चंद वर्मा ने। कहाँ रहता है रमेश? लात मारा। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? मैं नया बसेरा में रहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।